नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का आज उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिए आज के क्वेश्चन कैसे होंगे और किस तरीके के होंगे, आज का ट्रिक कैसा काम करेगा आज के सवालों में। चलिए ठीक देखते हैं। पहले सवाल के साथ देखिएगा। करा कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, तो प्रत्येक का प्रारंभिक मूल्य क्या है। नया और पुराना मूल्य बताना होता है। देखिए कैसे कहते हैं, जैसे चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाती है, तो अब चीनी जो है इतने रुपए में मिल जाती है, तो पहले कितने रुपए में मिलती थी। यानी कि पहले का प्राइस और अब का प्राइस, दोनों का प्राइस निकालना होता है। ऐसे ऐसे सवाल देखिए कैसे ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक देखते हैं। क्या होता है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिल जाती हैं। सही ना, कह रहा 84 रुपये में टोटल। पहले देखिए क्या लिखेंगे, 84 रुपये में। यहाँ लिखेंगे क्या करें, 84 रुपये में कितनी पुस्तकें हमें मिल जाती थी, 8 पुस्तकें मिल जाती थी। सही है ना। और कितने प्रतिशत, 40% की वृद्धि हो जाने पर। देखिए 40% की वृद्धि, आपको सिर्फ 40 ऐसे लिख दें, परसेंटेज के लिए 100 लिख देंगे। सही है। अब देखिएगा इसको काटेंगे, क्या होगा, काटने का तरीका देखिए, ये जीरो से ये जीरो आपका चला जाएगा, और इस 4 से क्या होगा, ये 2 पर चला जाएगा। सही ना, यहाँ तक देखिएगा। अब ये 2 से क्या करेंगे, इस पर हम काट देंगे, कितने पर जाएगा, 2 से काटेंगे 4 और 2। सही है। और आपका ये निकल के क्या क्या आ गया है, 42/10। सही ना। ये जानते हो क्या निकल के आया, ये आपका नया प्राइस, यानी कि अब का प्राइस ये था। यानी कि यहाँ लिखेंगे न्यू प्राइस, न्यू न्यू प्राइस आपका निकल के आएगा। सही है ना। यानी कि अब पूछ क्या रहा है, ये सवाल में पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या था। प्रारंभिक मूल्य यानी कि पुराना पुराना उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यही पूछ रहा है ना। देखिएगा, और इसको लिखेंगे क्या कह रहा है, 42, यानी 40% की क्या होती, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि अपान 100, और बराबर से क्या लिखेंगे, बराबर से लिखेंगे 42/100। सही है ना। देखिएगा इसको काटने का तरीका, ये जीरो से ये जीरो चला जाए, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। देखिएगा ये 42 है ना, 14 × 42 होता है, 14 × 42। सही है ना। ये आपका समझ में आएगा नहीं। यानी कि पहले प्राइस क्या था, पहले वो 3 रुपये, उसका मूल्य क्या था, 3 रुपये था। यही आपका जो है इस सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सही, ये बात समझ। यानी कि ये क्या निकलता है, नया नया भाव निकल के आता है, ये पुराना भाव निकल के आता है, पुराना भाव। सही है ना। तो इस सवाल का कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए जो अगला सवाल होगा इसी टाइप का होगा, लेकिन इसमें क्या बताना होगा आपको, अपने सवाल में देखेंगे। चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिल जाती है, यानी अधिक खरीदने का अवसर मिल जाता है। अब चीनी का मूल्य क्या होता है, जब कमी हो जाती है तो 5 किलो चीनी हम अधिक खरीद सकते हैं। सही है। तो कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत में कितने प्रति किलो बढ़ती, यानी कितना है ना। देखिएगा देखते हैं सवाल को। देखिए कह रहा है कि पहले उसका क्या था, 600 रुपये में 5 किलो चीनी मतलब कि अतिरिक्त खरीद लेता था। सही है ना। यानी कि 600 क्या था, 600 कितने किलो अतिरिक्त खरीद लेता है, 5 किलो चीनी खरीदने का अवसर मिल जाता है। यानी कि 5 किलो चीनी खरीदने का अवसर मिल जाता है। और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, हाँ 20% की कमी हो रही ना, 20% की कमी अपान 100। सही है। काट देंगे इसको। देखिएगा ये वाले जीरो से ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। सही ना। इस 5 से
ये कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा हैं। और 6 चौक 24, ये क्या होगा 24, ये क्या है 24 आपका ये नया मूल्य है, नया मूल्य, सही है। और आपसे पूछ रहा कि मतलब कि अब जो उसका चीनी का प्रति किलो का 24 रुपये प्रति केजी है, सही है। लेकिन कह रहा पहले चीनी का मूल्य कितने रुपए में था, यही बताना है पहले कितने रुपए की उसको चीनी का प्राइस था, सही है ना। देखिएगा पुराना कैसे निकालेंगे, कह रहा कि जितने प्रतिशत की कमी हो रही 80/100, सही है, बराबर से 24, बस इसी को काट लेंगे आपका पुराना भाव निकल के आ जाएगा। देखिएगा ये वाले जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, हाँ। अब इससे 2 से काट लेंगे 5 और इससे काटेंगे 4, सही है ना। अब देखिएगा 4 से काटेंगे कितने पर, 6 पर जाएगा। और इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 रुपये पर केजी पहले मूल्य था, यानी पुराना भाव है, पुराना भाव 30 रुपया पर केजी था। यही आपका आंसर हो जाएगा, सही है। इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट होगा, सही है ना। इसका भी बी ऑप्शन इज द राइट होगा, करेक्ट। चीज़ें और बातें समझ में आ रही ना कन्फर्म तरीके से। चलिए ठीक, अगला सवाल फिर से देखते हैं, हाँ? गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता, तो उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, ये पूछ रहा ना। मतलब कि 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। देखिएगा इसको भी देखिएगा, इसमें भी क्या पूछ रहा है, पुराना भाव आपसे पुराना भाव पूछ रहा है। देखिए पुराना भाव कैसे निकालते हैं। नया पुराना भाव आपसे तो कंफर्म तरीके से सवाल में क्वेश्चन आता है, कहेगा पुराना भाव और नया भाव। लोग तो सवाल लगा नोट कर, जो पहले निकल के आता है वो आपका नया भाव हो जाता है, जो बाद में निकल के आता है वो पुराना भाव, यानी पहले इस रेट में चीज़ मतलब इस रेट में थी, हैं। चलिए ठीक, कर गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, सही है। देखिएगा 1 रुपये में, यहाँ देखिएगा 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता था, और 10% की कमी, 10% की कमी, सही है। अब इसको काट देंगे, यानी कि आपको ये जानते हो क्या निकल के आता है, ये आपका नया भाव निकल के आता है, नया भाव, ये आपका नया भाव निकल के आता है। अब पूछ रहा है पुराना भाव क्या था। देखिए पुराना भाव निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने 10% की कमी अपान 100, सही, बराबर से 1/500, सही है। देखिएगा ये वाले जीरो से दोनों जीरो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक ना। यानी कि 9 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 × 45, 45 ग्राम, 45 ग्राम ये पुराना भाव है, कितना खरीदा जा सकता है, यानी कि 45 ग्राम, 450 ग्राम खरीदा जा सकता है। सी ऑप्शन इज द राइट होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, सही है ना। पुराना भाव आपके पास निकल के आ गया। चलिए ठीक, अगला सवाल फिर देखते हैं। सवाल पढ़िएगा। कह रहे एक वस्तु को 96 में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत उस संख्या के लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा।
उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिएगा इस सवाल को, देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका क्या, ऑप्शन से आप देखिए कितनी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, सही है ना। ऑप्शन से सवाल को लगाएंगे। देखिए इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होगा, आपके पास जो आपके पास वैल्यू होगी, जो आपके पास वैल्यू, यानी कि क्या कह रहा है कि सवाल 96 में बेचा गया यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उस संख्या के लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए 96 बराबर से यक्स 100 प्लस एक्स अपान 100, सही है। मतलब सवाल लगाने का तरीका क्या होगा, आप ऐसे सवाल को लिख लीजिएगा। लिख लेने का यक्स का मतलब है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि इस वाली संख्या के बराबर हो जाए। और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा 100 यानी कि 9600 और एक्स 100 अब प्लस, अब ये देखिए सवाल ऐसे बन गया। अब आपको ये देखना है कि जो आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से एक्स की वैल्यू ऐसी कौन से रखें कि इसके बराबर से मान ये दे दे। सोचिएगा और रख के देख लीजिए, जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन में से मैच करा के देखिएगा कि कौन सा इसके बराबर वैल्यू दे देगा। हाँ देखिए आपके ऑप्शन जो 70 और 60 90 100 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आप रख के देख लीजिए। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, अगर हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं ना कैसे, जैसे रख के देखते हैं। देखिए अगर 96 अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं यानी कि 70 यहाँ पे रख देते हैं, 100 प्लस 70, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 170 बनेगा। 170 मल्टीप्लाई 70 के, और 17 में कितना होता है, 17 छः 17 7 119 होता है। 119 क्या इसके बराबर वैल्यू दे रही, नहीं दे रहा ना, ज़्यादा जा रहा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप दूसरा ऑप्शन रख के देख लेंगे। जब आपकी क्या प्रैक्टिस अगर बढ़िया सी होगी ना, आपको तुरंत देखकर समझ आ जाएगी वास्तव में इसमें रखे क्या, तो बन जाएगा। देखिएगा अगर हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, 60, सही है। 100 प्लस 60, सही है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 160 मल्टीप्लाई 60 के, कितना 16 चकड़िया 96 होता है। देखिएगा 16 चकड़िया 96 होता है। इसके बराबर देखो वैल्यू दे रहा है ना, ये इसके बराबर वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा ना। इसका मतलब इस ऑप्शन का बी ऑप्शन इज द राइट होगा। आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, ऑप्शन से मैच कराना है। अगर ऑप्शन आप मैच कराना सीख गए ना, अगर जैसे ऐसे लगाते हैं लेंथी तरीके से, बहुत लेंथी पड़ जाता है आपका एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन निकल के आता नहीं है, ढूंढते रहोगे घूमते रहोगे, क्योंकि टाइम इतना कम होता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल इसी तरीके का फिर से देखिएगा, आपको फिर से ऑप्शन मैच कराना होगा। ऑप्शन से कैसे देखिए लगाते हैं, आपको लगाना होगा। देखिएगा कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 39 49। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो वो उसका लागत मूल्य कितना होगा, सही है ना। यानी कि क्या पूछ रहा है, उसका लागत मूल्य फिर से पूछ रहा है ना। देखिएगा सेम इसी डायरेक्शन में लिखिएगा। चलो देखिएगा कह रहा 39 49 बराबर से एक्स 100 प्लस एक्स अपान 100, सही है ना। इस तरीकों को सवाल को ऐसे लिखिए, 00 बराबर से एक्स प्लस एक्स। अब रख के देखिएगा एक्स की वैल्यू कौन सी रखें ताकि इसके बराबर हमको डिनोट कर दें। हैं जल्दी से चेक करेंगे क्या रखेंगे। देखिए आपकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगी ऐसे सवालों को आप तुरंत देखकर ऑप्शन क्लिक कर जाओगे, लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ मन में ही इसका कैलकुलेट कर लोगे, सही है ना। अगला देखिएगा यही सवाल को कैसे,
देखिए इसमें 35 और 37, 25, 30 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा ऑप्शन रखें ताकि मैच करा ले, कोई भी रख के देख लीजिए। जैसे कि हम 30 रख के देखते हैं। 39 बराबर से 30 प्लस 30 के, सही है। देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो, 130, 130 बनेगा ना। 130 मल्टीप्लाई 30 के, 13 कितना हो, 39 होता है। 00, ये देखिए उसके बराबर वैल्यू दे दिया कि नहीं दे दिया, यानी कि 30 ऑप्शन इज द इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट होगा। हाँ, इस सवाल का डी ऑप्शन इज द राइट होगा, करेक्ट। देखिए आपको सोचना होगा, इमेजिन करना होगा। देखिए प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको सवाल को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप कितना इन सवालों पे टाइम एफर्ट किए हैं, सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। कह रहा एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह वस्तु 20% कम पर खरीदी होती तो खरीदी होती तो 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सही है ना। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे इन सवालों को बहुत से लोग जानते हैं क्या करते हैं, बड़ा सिर्फ लॉन्ग प्रोसेस में लिखा है छोड़ देते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में लिखा छोड़ देते हैं और हम कह रहे हैं ऐसे सवाल को बहुत चुटकियों में सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, हाँ देखिएगा। देखिए हमेशा मैंने क्या बताया था, कम ज़्यादा किस पे 100 पे कैलकुलेट करते हैं। कम कम ज़्यादा हमेशा क्या करते हैं, 100 पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 25 क्या बोला है, बोला है 20% के लाभ पर बेचता है। 20%, 100 का 20% कितना होता है, 120 होता है। और फिर कह रहा है 20% कम पर बेचता है। क्या कह रहा है, 20% कम पर बेचता है। 100 से 20% कम क्या होता है, 80 होगा, सही है। अब देखिएगा फिर कह रहा है उसके लागत मूल्य के लाभ प्रतिशत के, नहीं ये वाला है, खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता। देखिए 25% का लाभ, इसको कैसे करेंगे, 25% का लाभ, देखिएगा 25% का लाभ 100, सही है। देखिएगा 25 से काटेंगे 4 पर जाएगा, 25 से काटेंगे 5 पर जाएगा, सही है। 4 से काटेंगे कितने पर जाएगा, 20 पर जाएगा। और ये कितना 100 बनाएगा ना। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना होगा, 20 का अंतर है ना। 20 के अंतर बराबर कितने के वैल्यू, 5। 5 दिया है ना सवाल में, आपके क्वेश्चन में कह रहा 5 रुपये कम पर बेची होती, यही है ना। अब देखिए 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 500 अपान 20 के कितना होगा, 5 पर जाएगा 25% होगा, सही ना। इस सवाल का ए ऑप्शन इज द राइट होगा। ए ऑप्शन इज द राइट होगा, सही है ना। देखिए कैसे कैसे एफर्ट तरीके से लगा दिया जाता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, सिर्फ सवाल को देखा लॉन्ग प्रोसेस में लिखा है तुरंत छोड़ देंगे। छोड़ देने का मतलब क्या होगा, एक नंबर आपका कट गया और लगा कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में लगा होगा। मैं कह रहा हूँ अगर लगाने प्रैक्टिस ठीक ठाक होगी ना तो 30 सेकंड में क्या 20 सेकंड में लग सकता है, सही ना। चलिए ठीक, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक टाइप यही सेम द टाइप यही है, देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 सही 3/4% लाभ पर होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम दैट इसी प्रोसेस पे लगेगा और ज़्यादा कुछ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है इसका, देखिएगा। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए, कोशिश करें। देखिए इसमें पहले सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन में एक वैल्यू को फ्रैक्शन 18 सही क्या लिखा है, 18 सही 3/4% लाभ को इसको फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे क्या होगा, फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे ये बनेगा 3
3/16 ये फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का तरीका देखिएगा। इस 4 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना, 18 चौक 72 होता है, 72 3 कितना होता है, 72 3 75 होता है, अपान कितना होता है 4 होता है, यानी कि परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए। देखिए काटने का तरीका, अब इसको काटेंगे, सही ना, काट देंगे, इसको काटेंगे कितने, 25 से काट दीजिए, 25 3 75, ठीक, 25 3 75 और 25 51 25, 25 51 25 हो गया। और इसमें बचा कितना, बचा कितना, यानी कि बचा कितना, देखो 25 चला गया तो इसमें बचा, और इसमें जाएगा 5 यानी 15 बचा। और 25 छक्का 150 होता है, 15 बचा यानी 150 बचा, तो 6 बार जाएगा, सही है। यानी कि 16 3 सही 1/16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का तरीका यही होता है, सही। अब देखिएगा इस सवाल को लगाने का तरीका, 100 में से हमेशा कोई भी चीज़ क्या की जाती है, 100 में से कंपैरिजन की जाती है। 100 अगर जितना कम बोलेगा जितना ज़्यादा बोलेगा, 100 में से हमेशा कंपैरिजन करते हैं। कह रहे 20% अधिक, 20% अधिक, ये बनेगा, सही है। फिर क्या बोल रहा है, कह रहा 4% के 4% मूल्य कम, 4% कम यानी 96, सही ना। फिर कह रहा है 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18 सही 3/4% का लाभ हो जाता है। देखिएगा 18 से 3% लाभ का मतलब क्या होता है, ये 16 इसमें जुड़ जाएगा यानी कि 19/16, ये बात समझ में आई ना। चलिए देखिए इसको काटेंगे, 16 चकड़िया 96, 6 बार जाएगा, 19 छक्का 114, इसका अंतर लेंगे, कितना अंतर होगा, 6, 6 बराबर कितने के, 60 पैसा के, 60, सही है ना। और पैसे को इसमें कन्वर्ट करेंगे रुपए में, सही है ना, पैसे 60 पैसे लिखा है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दिया, ये बात और 100% की वैल्यू निकालना है। देखिएगा 60/100% के लिए ये 100 यहाँ है, ये 100 ये, और ये 6 नीचे आ जाएगा, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 10 पर जाएगा, सही है। 10 इस ऑप्शन का 10 सही होगा। 10 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 10 रुपये, यानी सी ऑप्शन इज द राइट होगा, सी ऑप्शन इज द राइट होगा, सही है, सी ऑप्शन इज द राइट होगा इस सवाल का। हाँ, चीज़ें और बातें अगर समझ आ रही ना, मेरे सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज़, सही है ना। और एक बार जय हिंद जय भारत का कमेंट मेरे वीडियो के साथ जरूर करिएगा। चलिए ठीक, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे, नए सवालों का टाइप फिर से लेके आएंगे। अभी 1-2 क्लास और चलेंगी प्रॉफिट एंड लॉस की, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर क्या बट्टा चलेगा, यानी कि उसे क्या कहा जाए, डिस्काउंट, इसके बाद डिस्काउंट पढ़ाएंगे, सही ना। और तरीके और अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और शेयर अपने दोस्तों में प्लीज़ करिए देगा। हाँ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।